साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है रूल्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है आईटीआर के रिलेटेड। आईटीआर फॉर्म नंबर 1 के जो आपके डाउट्स रहते हैं, जो आपके मोस्टली जिनके डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्धारित वर्ष 2024 वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए कौन पात्र है, एलिजिबल कौन है। आईटीआर 1 जो भारत के मूल निवासी हैं वह आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपकी टोटल फाइनेंशियल ईयर में आपका वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष में आय है वो 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके जो वित्तीय वर्ष की आय है वह आय वेतन या फिर जैसे हाउस प्रॉपर्टीज या फैमिली पेंशन इनकम से या फिर एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर की इसके अंदर लिमिट है 5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5,000 से अधिक है तो आप आईटीआर 1 के अंदर इसको नहीं दर्शा सकते हैं। फिर है कि इसके अंदर कौन कौन सी इनकम है, जैसे कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वह हम आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। जैसे कि आपके डिपॉजिट्स हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव्स में, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो इसमें दिखा सकते हैं आईटीआर 1 में। और जो आपको आईटीआर के ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट है उसको आप आईटीआर 1 में दिखा सकते हैं। और आपकी जो फैमिली पेंशन है उसको भी आप इसमें दिखा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर 1 फाइल करने के लिए कौन पात्र नहीं है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो एनआरआई हैं वह इसके लिए एलिजिबल नहीं है फर्स्ट। देन जिसकी 50 लाख से ऊपर इनकम है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देन जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देन आपकी कोई लॉटरी से कोई इनकम हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है आईटीआर 1 के लिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तब आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इस प्रकार से आप लिस्ट में देख सकते हैं तमाम प्रकार के जो हैं। अगर आप कंपनीज के कोई डायरेक्टर हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी कौन सी आय है, ऐसी कौन सी आय है जो आईटीआर 1 फॉर्म का हिस्सा नहीं है। जैसे कि आपका प्रॉफिट गेन है बिजनेस से या फिर कोई प्रोफेशनल है तो वह आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तब आप आईटीआर 1 में नहीं दिखा सकते हैं। अगर आपकी एक से अधिक प्रॉपर्टीज़ हैं, हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी इनकम है तब आप इसमें नहीं दिखा सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, क्या आईटीआर फाइल करते समय आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की नेचर को दर्शाना है या डिफाइन करना है या परिभाषित करना है। यस, अगर आप आईटीआर 1 फाइल करते हैं तो आपसे एक ऑप्शन मांगा जाता है, जैसा कि आप नीचे बिंदुवार देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपको फिल करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हैं कि पीएसयू सेक्टर में काम करते हैं कि पेंशनर हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर आपकी फैमिली पेंशन है, तो ये आपके लिए एलिजिबल एप्लीकेबल नहीं है। देन है क्वेश्चन नंबर 5, आईटीआर 1 फाइल करने के लिए मुझे कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आईटीआर 1 दाखिल करने के लिए आपको सबसे पहले आपके एम्प्लॉयमेंट से ज़रूरत होगी फॉर्म नंबर 16 की। देन आपका रूम एग्रीमेंट है या जो आप हाउस रेंट देते हैं उसका रिसिप्ट है। और फिर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है एटीसी का, जैसे कि एलआईसीज हैं या कोई अन्य पॉलिसीज़ हैं, तो आप इसके लिए इन्वेस्टमेंट का जो आपने पेमेंट किया है उसका प्रीमियम का जो रिसिप्ट है वो आपको नीड रहेगा। अगर आप पीपीएफ इन्वेस्ट करते हैं तब आपको पीपीएफ का उसका स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपका होम लोन है तो होम लोन का स्टेटमेंट चाहिए। इस प्रकार से तमाम जितनी आपकी सेविंग्स हैं, एटीडी की, एटी सीसीडी जितनी हैं, मोस्टली तो जो सेविंग्स हैं वो फॉर्म नंबर 16 के अंदर दर्शाई हुई रहती हैं। अगले वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे जिसमें कौन कौन से सेक्शन है, सब सेक्शन वाइज किसकी कितनी लिमिट्स हैं, वो सभी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसमें आईटीआर 1 का फाइल ऑनलाइन दाखिला करने का भी हम इसके अंदर वीडियो में बताएंगे। अभी आईटीआर का शुरू हो गया है लेकिन वह भी
पूरा ऑनलाइन नहीं हुआ है, आपको एक्सेल फाइल बना करके उसमें अपलोड करना रहता है। इसलिए जैसे ही फर्दर कुछ उसके अंदर डिटेल्स में आएगा तब हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ये जानकारी ज़रूर साझा करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, आयकर विवरण फाइल करते समय मुझे कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको केयरफुली जो आपका टैक्स रेजिम है जैसे उसको सेलेक्ट करना है। देन आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा AIS, उस पर जाकर के आप 26 AS फॉर्म चेक कर लें ताकि आपको एक्चुअल जो TDS कटौती है आपके एम्प्लॉयर साइड से उसका आपको एक्चुअल में पता लगे। उसके बाद में आप ITR जो आपका लास्ट ईयर आया था उसके अंदर इंटरेस्ट कितना पे है वो आप चेक कर लीजिए। देन आप अपने बैंक पासबुक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन जा करके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, उसके अंदर कितना आपको इंटरेस्ट मिला है। इस प्रकार से तमाम जितनी आपकी सेविंग्स हैं सबको आपको केयरफुली आपके पास रखना है। आपको किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं देना है। ITR का जैसे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तब आपको इसका E-वेरीफाई करना ज़रूरी है। अगर आप E-वेरीफाई नहीं करते हैं तब आपको ऑफलाइन उस फॉर्म को बेंगलुरु भेजना रहेगा। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा ITR फाइल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी का डाउट्स रहता है कि मेरे लिए ITR 1 है कि 2 है कि 3, मेरे को कैसे पता। तो ITR 1 के लिए आपको कैसे पता रहेगा कि मेरे लिए ITR 1 है। व्यक्तिगत करदाता की जो आय है, जो उसके सोर्सेज हैं, जो उसकी आवासीय स्थिति है, उसके आधार पर दाखिल करने के लिए एक विवरण निर्धारित की जाती है। ITR फाइल करने हेतु निर्धारित करने के लिए आप यह निर्णय लेने के लिए आप इसमें जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है आपकी सोर्सेज इनकम क्या है उसके आधार पर आप सेलेक्ट करें और अपना अगर आप ITR 1 के लिए एलिजिबल है तो ITR 1 दाखिल करें। और जो ये एट प्रेजेंट ये क्वेश्चनरी चल रही है ये ITR 1 के रिलेटेड ही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नई कर व्यवस्था एक डिफॉल्ट व्यवस्था है। बिल्कुल यस, जो न्यू टैक्स रेजिम है वो आपको जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वो न्यू टैक्स रेजिम पे ही आता है, आपको उसको चेंज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको चेंज करके बताएंगे और दोनों को अलग अलग न्यू और ओल्ड के अंदर फॉर्म को फिल करके और आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ITR 1 फाइल करते समय सभी कटौतियों का दावा किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसकी सबकी लिमिट्स है, लिमिट के अंदर ही आप उसका दावा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 80 जैसे कि फॉर एग्जांपल 80C की लिमिट है 1.5 लाख और आपके पास टोटल सेविंग्स है 2.5 लाख। 80C के रिलेटेड ही जैसे कि पॉलिसीज हैं या फिर PPF है, तमाम प्रकार के जितने अगर 2.5 लाख है तो 2.5 लाख आप डाल सकते हो, लेकिन वो 1.5 लाख तक ही लेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार 87A के तहत छूट वर्तमान में है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसके अंदर 12,500 और न्यू टैक्स रेजिम के अंदर 25,000 रुपये है। देन है क्वेश्चन नंबर 11, मैं अपने जीवन साथी के साथ एक मकान का स्वीकृत स्वामी हूँ तो हमारे पास कोई अतिरिक्त संपत्ति नहीं है, तो क्या मैं ऐसे घर में किराए की आय के लिए निर्धारित वर्ष के अंदर ITR 1 फाइल कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर आपका एक घर है तो आप कर सकते हैं, एक से अधिक हैं तब आप नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे अपना ITR फाइल करते समय समस्याओं से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले तो आपको अपने आधार को पैन से लिंक करना आवश्यक है, क्योंकि पहले में सरकार ने एक डेडलाइन दी थी, तब तक फ्री था, अगर उस समय नहीं कराया तो अभी पेनल्टी के साथ में हो रहा होगा। फिर है कि नेक्स्ट है कि आपका बैंक अकाउंट है वो उसको प्री वैलिडेट ज़रूर करें ताकि आपका जो रिफंड अमाउंट्स है वो आपको जल्दी से जल्दी आपके खाते में क्रेडिट हो जाए।
फिर है कि आपको करेक्ट ITR फॉर्म है वो सेलेक्ट करना है, आप जिसके लिए एलिजिबल हैं उसको करना है। देन है कि आप भली भांति जांच करके अपनी जितनी सेविंग्स हैं उसको सही अमाउंट के अंदर दर्शाएं। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, ई वेरीफाई करना है। अगर ई वेरीफाई करके नहीं करना चाहते हैं तो आप फॉर्म को डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भेजना रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एडवांस टैक्स। अग्रिम कर क्या है। जैसे कि आप अगर एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयर साइड से एडवांस टैक्स की कटौती कर ली जाती है, वही एडवांस टैक्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अग्रिम कर और स्वयं निर्धारित कर की गणना और भुगतान कैसे किया जाता है। अग्रिम कर आपका एम्प्लॉयमेंट की तरफ से काट लिया जाता है, उसके बावजूद भी अगर आपका टैक्स ज़्यादा बनता है तो आपको उसको जमा कराना रहेगा। अग्रिम टैक्स की कटौती के लिए निर्धारण किया गया है सरकार के द्वारा, जो कि चार अलग अलग तारीखें दी गई हैं, अलग अलग अमाउंट्स दिया गया है। जैसे कि आपका TDS जमा अगर आपने फॉर्म देखा है 16 नंबर, तो 16 नंबर के अंदर अलग अलग डेट्स के अंदर इकट्ठा टैक्स जमा किया हुआ रहता है आपकी एम्प्लॉयर साइड से। 15 जून तक कम से कम 15% अमाउंट एम्प्लॉयर साइड से एम्प्लॉय की कटौती करके जमा करवाना रहता है, और 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक 100% टैक्स को एडवांस के रूप में आपके एम्प्लॉयर की साइड से आपका काट करके जमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भत्ता, अगर आपको कोई अलाउंसेज मिल रहे हैं, कोई अनुलाभ मिल रहा है, तो उसमें क्या अंतर है और क्या इन्हें आपको आय के रूप में माना जाएगा। जैसे कि वाहन भत्ता, वृद्धि भत्ता, ये आपके टैक्सेबल नहीं है, ये आपके 16 नंबर के अंदर आपके एम्प्लॉयर साइड से पहले ही उसका रिबेट दिखा दिया जाता है। उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार के कोई अन्य लाभ हैं तो वह टैक्सेबल इनकम के रूप में काउंट होते हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या सभी डोनेशंस 100% एग्जम्प्टेड हैं। नहीं, सभी डोनेशंस हैं वो 100% एग्जम्प्टेड नहीं हैं। आप जैसे ही किसी चैरिटी को फंड करते हैं तो आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, उसके अंदर सभी मेंशन रहता है कि आपका कितना अमाउंट एग्जम्प्टेड है। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उसके अंदर आप डोनेशन करते हैं तो उसके अंदर 100% है, बाकी के अंदर 50% तक है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को करते हैं तो 100% आपको एग्जम्प्टेड है। तो आपको पहले चेक करना रहेगा आपकी रिसिप्ट के अंदर फाइल करने से पहले, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और आपकी कोई त्रुटि ना हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, क्या ई फाइलिंग और ई भुगतान, क्या ई फाइलिंग और ई पेमेंट दोनों सेम थिंग है। नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ई फाइलिंग पोर्टल पर आपको आयकर विवरण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, और ई भुगतान आपका जो टैक्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करने की प्रक्रिया है। जैसे कि आपके एम्प्लॉयर की साइड से टैक्स काट लिया गया है, लेकिन जैसे ही आप फाइल करते हैं तो असेसमेंट करने के बाद आपको दर्शाता है कि आपके इतना इतना अमाउंट आपका ड्यू है, तो अगर आप उसका पेमेंट करते हैं तो वो है ई पेमेंट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैंने अपनी फाइल की गई ITR में गणना संबंधित गलती की, क्या मैं इसे दोबारा से सही कर सकता हूँ, क्या मैं अपने विवरण को फिर से जमा कर सकता हूँ। यस, बिल्कुल। अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और उसके बाद आपको पता चलता है कि मेरे से यह त्रुटि हो गई है, मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। उसकी एक निर्धारित तिथि रहती है, जैसे कि लास्ट ईयर के अंदर 31 दिसंबर 2024 थी, इस बार थोड़ी बढ़ने की चांसेस हैं। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं पिछले 3 वर्षों का ITR फाइल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, यस। अगर आपने नहीं किया है तो आप उसके अंदर जाकर के आपको ऑप्शन चूज करना है ITRU, और वहाँ जाकर के आप अपना लास्ट ईयर के जितने आपके पेंडिंग्स हैं वो भर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं एक्ट 139 एक 139 1 के तहत नियमित तिथि के बाद आयकर ITR की फाइल करता हूं तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी भाई साहब, कुछ नहीं होगा, पेनल्टी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, कोई दो राय नहीं है भाई साहब, आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा। इसलिए जो सरकार के द्वारा निर्धारित तिथि है उससे पहले पहले आप अपने ITR के रिलेटेड जितने कागजात हैं उनको पहले इकट्ठा करें, और निर्धारित तिथि से पहले पहले इंतजार नहीं करना है कि लास्ट डेट अभी तो है, जैसे ही शुरू होता है तुरंत फटाफट अपना काम निपटा लें। देन है क्वेश्चन नंबर 21, यदि मेरे एम्प्लॉयर के द्वारा टैक्स काट लिया गया है तो क्या मुझे ITR फाइल करनी होगी? बिल्कुल करनी रहेगी भाई साहब, उनका काम है टैक्स काटना, ITR फाइल करना है आपका काम, ITR फाइल करना काम है हमारा खुद का। हो सकता है उन्होंने ज़्यादा काट लिया हो, ITR फाइल करो, हो सकता है कि आपको पैसे वापस भी मिले। इसलिए समय से भाई साहब, समय को ध्यान में रखना है। पिछले क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो, जुर्माना है, फाइन लगेगा। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैंने अतिरिक्त टैक्स का भुगतान किया है तो क्या मुझे वापसी मिलेगा, रिफंड होगा? बिल्कुल भाई साहब, इसीलिए तो ITR फाइल करना है। अगर आप नहीं करोगे तो बराबर हो जाएगा, जिम जाएंगे। इसलिए जैसे ही ITR फाइल शुरू होता है तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि हाँ मेरा टैक्स बराबर कटा है। हो सकता है कि आपके, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि क्या आपको रिफंड मिलेगा, अगर टैक्स बिल्कुल मिलेगा भाई साहब, चांस है, पूरे चांस हैं, आप मस्त रहो। इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक यहीं पूरा करते हैं। आशा और उम्मीद है कि ITR 1 के रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको हमारे डेस्कटॉप पे ITR फाइल कैसे करना है उसके बारे में वीडियो लेकर के आएंगे। इसलिए जो साथी यह हमारा ITR का रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर के ऑल पे क्लिक करें। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।